जय हिंद। मैं आयुष सर और माँ विद्या क्लासेस में आपको बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज से जो हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर केमिस्ट्री स्टार्ट करिए। देखिए हम जो केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का है, ठीक है। जो आप 2023 में एग्जाम दीजिएगा उसके लिए जो है केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। केमिस्ट्री जो है क्लास 12th का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। केमिस्ट्री में आज हमको यह बताएंगे कि केमिस्ट्री शब्द नाम कैसे पढ़ा, किसने दिया केमिस्ट्री शब्द नाम, और आपको यह भी बताएंगे कि फिजिकल में से कितना नंबर का आएगा। क्लास 12th में बोल रहे हैं, क्लास 12th में एग्जाम 2023 में, ठीक है। फिजिकल में से कितना नंबर का आएगा, ऑर्गेनिक में से कितना नंबर का आएगा और इनऑर्गेनिक में से कितना नंबर का आएगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। क्लास 12th का ये वीडियो है केमिस्ट्री, जिसे हम लोग हिंदी में रसायन शास्त्र, आप भी जानते हैं कि केमिस्ट्री को हिंदी में रसायन शास्त्र बोला जाता है, क्लियर। देखिए जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में बांटते हैं? 3 पार्ट में बांटते हैं। केमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। पहला होता है फिजिकल केमिस्ट्री, पहला का नाम क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। और दूसरा का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा का नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब इनको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। फिजिकल केमिस्ट्री का हम लोग हिंदी में बोलते हैं भौतिक रसायन। क्या बोलते हैं? भौतिक रसायन। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक रसायन। और इनऑर्गेनिक हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अकार्बनिक रसायन, ठीक है। और आपको यह बता दूं कि फिजिकल में से कितना नंबर का आएगा, ऑर्गेनिक में से कितना नंबर का आएगा और इनऑर्गेनिक में से कितना नंबर का आएगा, ठीक है। ध्यान सुनिएगा। देखिए फिजिकल है, फिजिकल को हम लोग हिंदी में भौतिक रसायन बोलते हैं, ठीक है। फिजिकल में से जो है आपको 23 नंबर का आएगा। कितना नंबर का? 23 नंबर का। अगर आप क्लास 12th में है, 2023 में एग्जाम दीजिएगा, तो आपको जो है फिजिकल में से जो है 23 नंबर का आएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक रसायन, और ऑर्गेनिक में से 28 नंबर का आएगा। ऑर्गेनिक में से कितना नंबर का? 28 नंबर का आएगा। और इनऑर्गेनिक को बोलते हैं अकार्बनिक रसायन, और इनऑर्गेनिक में से आपका 19 नंबर का आएगा, ठीक है। कहने का सेंस ये है, कहने का मतलब यह है, कहने का तात्पर्य यह है कि ध्यान सुनिएगा, ये 3 भाग जो है केमिस्ट्री को 3 भाग में हम लोग बांटे हैं। ये जो सबसे ज्यादा आपका आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। सबसे ज्यादा कहां से आता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। कितना नंबर का देख लीजिए। फिजिकल से पूछा जाएगा 23 नंबर का, ऑर्गेनिक से पूछा जाता है 28 नंबर का, और इनऑर्गेनिक से पूछा जाता है 19 नंबर का, ठीक है। तो अब आप ही बताइए सबसे ज्यादा जो है किसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से। कितना नंबर? 28 नंबर, ठीक है। तो मैं जब केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो से, तो ऑर्गेनिक से ही स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये जो बहुत बड़ा मैटर है, मैटर करता है। 28 नंबर का जो यही से आता है। समझ में आ गया? अब जो है हम आपको ये बताते हैं, अब हमको ये बताते हैं कि केमिस्ट्री का जो है, केमिस्ट्री नाम कैसे पड़ा, कहां से नाम पड़ा, किसने नाम दिया, इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक गांव है, एक गांव था, वो गांव का नाम था किमिया। क्या नाम था? किमिया, किमिनिया ना किमिया, ठीक है। ध्यान से देखिए, इधर लिखा चुका है। एक गांव था, उस गांव का नाम था किमिया, ठीक है। किमिया गांव था। वो गांव में बहुत ही जो है अशिक्षित लोग रहते थे, निर्धन लोग रहते थे, गरीब लोग रहते थे। इतना अशिक्षित थे, इतना निर्धन थे कि उनके यहाँ जो है खाने पीने के लिए राशन तक भी नहीं था। राशन था बट उतना नहीं था। एक टाइम जो है, एक शाम जो है खाते थे तो दूसरा शाम जो है ललाते थे। इस स्थिति उनके यहाँ हो चुका था। कौन गांव में? तो किमिया गांव में। देखिएगा किमिया गांव में, ठीक है। वहां के इतने अशिक्षित लोग थे कि उनके यहाँ रहने के लिए घर तक नहीं था। घर था लेकिन मिट्टी का घर था। मिट्टी आप समझते होंगे, मिट्टी का घर था। और वह घर जो है, जब भी बारिश होता था, आप ही बताइए, कोई इंसान जो है मिट्टी का घर बनाएगा, जब बारिश होएगा तो मिट्टी का घर तो ढह ही जाएगा। ढह जाए कि नहीं? जरूरी ढह जाएगा। उसी प्रकार से वो लोग जो है घर उठाते थे मिट्टी का, ठीक है। और जब भी भगवान बारिश करते थे, जब भी बारिश होता था, तो मिट्टी का जो घर था, दीवार था, वो ढह जाता था। फिर लोग ऐसे ही लोग करते थे। बारिश होता था, सब लाकर मिट्टी जो है घर उठाते थे। क्या होता था, मान लीजिए कि एक बार, देखिए एक बार बारिश हुआ था, ठीक है। जब बारिश हुआ तो सब लोग जो है, एक टीला था। आप लोग देहात में होंगे तो आपको पता होगा, पता आपको यह होगा कि देहात में जो कहीं कहीं टीला रहता है, जिसमें सब टीला को जो है नाम देते हैं कि वहां पे टीला से लाइए मिट्टी, ठीक है। वहां से हम जाके लाते हैं मिट्टी। महिला लोग अक्सर यही काम करते हैं कि वहां से टीला है, वहां से मिट्टी लाते हैं, ठीक है। और देखा है इसकी देहात की जितने महिलाएं होती है, सब वहीं चल जाती है मिट्टी लाने के लिए। आगे सुनिएगा। जब भी वहां सब चले जाते हैं तो एक बार की बात है, क्या होता है जो ध्यान सुनिए। बात ऐसा है, बात यह है कि जब भी बारिश हुआ, सबका जो है घर ढह गया।
ठीक है। सब लोग जो है वहीं से मिट्टी लाने चले गए, जहां से जो है टीला था, उस टीला का नाम क्या था, तो कीमिया का टीला। क्या नाम था? कीमिया का टीला, ठीक है। कीमिया के टीला से सब लोग जब मिट्टी लाने, वहां पे मिट्टी लाने चले जाते हैं, मिट्टी लेकर उधर से आते हैं और अपना जो है घर उठाते हैं, ठीक है। सब उठाकर घर जो है रहने लगते हैं उसमें। फिर क्या होता है, बारिश होता है, और बारिश होने के पश्चात जो सबका जो घर ढह जाता है, फिर घर ढह जाता है। फिर भी लोग फिर मिट्टी लाने चले जाते हैं। वहां पे जो उस गांव में एक कुछ पढ़े लिखे बुजुर्ग आदमी थे, बुजुर्ग आदमी थे, उनका नाम था, ध्यान सुनेगा, उनका नाम था बारनर। क्या नाम था? बारनर। उस गांव में, उस गांव का नाम था कीमिया, और उस कीमिया गांव में पढ़े लिखे इंसान थे, बुजुर्ग आदमी थे, उनका नाम था बारनर। बारनर ये सोच रहे थे, बारनर ये सोचे, यहाँ के जितने लोग जो हैं सब उस टीला पर से मिट्टी क्यों लाते हैं, सब उस टीला पर से मिट्टी क्यों लाते हैं। ये सोचे कि सब उधर से काम कर रहे हैं, उधर से मिट्टी लाकर घर उठा रहे हैं, तो आज हम उस टीला से लाकर हम मिट्टी लाके अपना घर उठाएंगे, ठीक है। देखिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, आपको पता होगा कि कुछ अच्छा करना है तो सबसे हट कर करना चाहिए, लोगों से हट कर करना चाहिए, तभी आप सफल होंगे। आपको मकसद ये नहीं है कि आपको जो मकसद ये नहीं है कि जिस ओर भीड़ चल रहा है उसी ओर हम भी चलें। आपका यह मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका मकसद यह होना चाहिए कि जिस ओर भीड़ चल रहा है उस ओर हम ना जा करके अपने जो है अलग रास्ता बनाकर एक अलग पहचान बनाएं, ठीक है। उसी काम जो है यहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी करते हैं। उस बुजुर्ग आदमी का नाम है बारनर। सब लोग वहां से मिट्टी लाने चले गए, लेकिन ये जो बुजुर्ग आदमी कुछ पढ़े लिखे थे, वो चले गए उस टीला से मिट्टी लाने। कीमिया के टीला से मिट्टी इस बार नहीं लाए। कौन नहीं लाए? बुजुर्ग आदमी। जब वहां से चले जाते हैं, मिट्टी लेकर आते हैं, वहीं से जो है कुछ गांव के बहुत से लोग जो है उधर से कीमिया के टीला से मिट्टी लेकर आते हैं और ला के जो है अपना घर उठाते हैं, ठीक है। और जब भी फिर मान लीजिए सब घर उठा लिया, सब तो घर उठा लिया, और फिर जब बारिश हुआ तो सबको घर टूटा। उधर से भी लाए थे उनका घर, ये जो बाबा बुजुर्ग आदमी थे उनका घर, ये जो उधर से लाए थे, दोनों का घर टूटा। लेकिन जो बुजुर्ग आदमी थे, बुजुर्ग आदमी जिसे हम लोग बारनर बोलते हैं, वो जो बुजुर्ग आदमी थे, वो जो मिट्टी लाए थे, उनका घर जो है टूटा, लेकिन उतना नहीं टूटा, बहुत कम टूटा, ठीक है। बुजुर्ग आदमी जो उधर से मिट्टी लाए थे, वो जो घर उठाए थे मिट्टी ला करके, उनका घर भी टूटा बारिश होने के कारण, लेकिन उतना नहीं टूटा, बहुत हल्का टूटा, बहुत कम टूटा, ठीक है। लेकिन वो आदमी का घर सबसे ज्यादा टूट गया जो कीमिया के टीला से जो है मिट्टी लेकर आए थे, कीमिया के टीला से मिट्टी लेकर आए थे और अपना घर बनाए थे। उनका जो है घर ज्यादा टूटा, और जो बुजुर्ग आदमी थे, बुजुर्ग आदमी उधर से मिट्टी ला करके अपना घर बनाए थे, उनका घर जो है कुछ कम टूटा, ठीक है। जब कम टूटा तो वहां के जितने लोग थे, गांव में जितने लोग थे, वो पूछने लगे कि बाबा आप हमें ये बताइए कि आपका घर जो है इतना कम काहे टूटा, हम लोग का घर जो है पूरा टूट गया, आप इसमें कुछ जादू मंत्र जानते हैं क्या, कि आपका घर कम टूटा, हम लोगों का घर ज्यादा टूट गया, इसमें आप क्या करते हैं। तो बुजुर्ग बाबा बोले कि नहीं भाई, हम तो क्या करते हैं, हम इसी गांव में रहने वाले हैं, जैसे आप लोग करते हो वैसे हम भी करते हैं, हम कुछ भी नहीं करे हैं घर में। तो फिर वहां के लोग बोले कि जब आप कुछ करवे नहीं किए हैं तो आपका घर कम कैसे टूटा और हम लोगों का घर ज्यादा टूट गया, आप यही बताइए तो हमें, कैसे आपको कम टूटा, हमको ज्यादा टूट गया। तो बुजुर्ग बाबा साफ शब्दों में बोले कि सुनिए, आप लोग जो है मट्टी कीमिया के टीला से लाए थे, लेकिन हम, आप लोग अगर मट्टी कीमिया के टीला से लाए थे ना, हम उस टीला से लाए थे, इसीलिए हमको घर जो है कुछ कम टूटा और आपका घर ज्यादा टूट गया, ठीक है। तो उस गांव के लोग बोला कि अच्छा ऐसा बात है, वहां के टीला और वहां के टीला में क्या अंतर है कि आपका घर कम टूटा, हम लोगों का घर ज्यादा टूट गया। तो गांव के लोग सोचे कि ठीक है, एक बार आजमा के जो है देख लेते हैं, ठीक है। जब यह बात हुआ, मिट्टी मिट्टी जो था बारिश होने के कारण जो है ढह गया था घर, लेकिन बुजुर्ग बाबा का घर जो है कम ढहा था, ठीक है। लेकिन ये जो कीमिया के टीला से जो गांव के लोग मिट्टी लाए थे, उनका घर अधिक टूट गया था, ठीक है। तो वो लोग जो गांव के जो आदमी थे, कीमिया के टीला से मिट्टी ना ला करके, वो जो जहाँ से बाबा बुजुर्ग बाबा जो है मिट्टी लाए थे, वहीं से मिट्टी ला करके जो है गांव के लोग सभी लोग जो है अपना घर बनाना स्टार्ट किए। जब सभी लोग अपना घर बनाना स्टार्ट करते हैं, तो जब फिर बारिश हुआ तो बारिश में जो है घर टूटा, लेकिन उतना नहीं टूटा, बहुत ही नॉर्मल टूटा घर। अगर में बहुत नॉर्मल घर टूटा है, हल्का टूटा है, तो गांव के लोग सोचे कि उस मिट्टी में जरूर कुछ है, वहां के मिट्टी, वहां के टीला में जरूर कुछ है जो इसमें जो है घर को टूटने नहीं दिया, मिट्टी को जो है मजबूती रखा, कुछ तो उस मिट्टी में है।
ऐसा बात जो है गांव के लोग करते थे। अचानक क्या होता है, अचानक ये होता है कि उस गांव में एक पढ़े लिखे इंसान आते हैं। एक गांव में, उस गांव में, कीमिया गांव में जो है पढ़े लिखे इंसान आते हैं और इंसान आकर ये बोलते हैं कि सुनिए ना, जो और जब देखिए, ऐसा कहकर जो है ये जो बाबा जो है अपना धाम पकड़ लेते हैं। बाबा जो बोले कि हम लोग वहां से मिट्टी लाते हैं और उसी से लाकर जो घर बनाते हैं, तो गांव के सभी लोग जो है मिट्टी लाकर घर बनाना स्टार्ट किए। और कुछ दिन के बाद जो है बाबा की जो क्या हो जाती है, आप लोग समझते होंगे, बाबा अपना धाम पकड़ लिए, बाबा का डेथ हो गया। उसके बाद क्या होता है, उस गांव में जो है, उस गांव में बहुत ही शिक्षित शिक्षित लोग आते हैं, बहुत ही पढ़े लिखे इंसान उस गांव में एंट्री करते हैं। उस गांव में आते हैं और बोलते हैं कि सुनिए, हमको इस गांव में रहना है। तो वहां के लोग बोलते हैं, गांव के लोग बोलते हैं कि साहब, आप पढ़े लिखे लोग हैं और आप इस गरीब की कुटिया में क्यों आए हैं? यहाँ देख रहे हैं हम लोग जो है मिट्टी के घर बनाकर यहाँ रह रहे हैं। जब भी बारिश होता है, यहाँ की जो मिट्टी जो है सब गल जाती है और हम लोग फिर मिट्टी ला करके घर उठाते हैं। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि आप यहाँ नहीं रहिए, कहीं और जाकर रहने लगिए, नहीं तो आपको जो है बहुत जो है नुकसान होगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसा जो है गांव के लोग बोलते हैं। तो ये बोलते हैं कि नहीं, हमको जो है यही घर में रहना है, यही गांव में रहना है। कौन बोलते हैं? लेबोजियर। ठीक है, तो बोला कि ठीक है। जब गांव के लोग बोले, ये लोग बोले, लेबोजियर बोले कि हमको यही रहना है, तो गांव के लोग बोलते हैं ठीक है रहिए, और कहते हैं हमको यही रहना है। तो गांव के लोग जो है लाकर उनका भी जो है घर उठा देते हैं मिट्टी से। जब मिट्टी से उनका घर उठा देते हैं, तो उसके पश्चात क्या होता है कि फिर बारिश हुआ तो फिर मिट्टी ढक गया। तो वहां के गांव के लोग ये पूछे, गांव के लोग इन पढ़े लिखे आदमी से जो है, जिनका नाम है लेबोजियर, इनसे ये पूछे कि आप तो पढ़े लिखे इंसान हैं, आप हमें ये बताइए कि हम लोग जब वहां से मिट्टी लाते थे, कीमिया के टीला से मिट्टी लाते थे, तो वो मिट्टी जो है बहुत ज्यादा टूट जाता था, अल्लाह के हम लोग घर बनाते थे तो। लेकिन वहां से मिट्टी लाने पर बहुत कम टूटता है, ऐसा क्यों होता है? तो बोलते हैं ऐसा कैसे होगा? तो गांव के लोग बोले कि सच ही, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ऐसा ही होता है। तो बोले कि ठीक है, मैं पता करता हूँ। कीमिया के टीला जो था वहां से भी मिट्टी लाए, और वो जो बाबा बार्नर थे, बुजुर्ग आदमी थे, वहां से भी जो है मिट्टी लेकर आए थे, वहां से मिट्टी लेकर आए। ठीक है, दोनों मिट्टी को जो है कुछ ऊंचाई पर करके गिराया। ठीक है, मिट्टी को जब गिराया, तो जो कीमिया के टीला का मिट्टी था, जो बहुत अधिक मात्रा में टूट गया। कीमिया के टीला से मिट्टी लाया, और जो बुजुर्ग आदमी थे वो मिट्टी लाते थे, वहां से भी मिट्टी लाया, और दोनों को सेम ऊंचाई से गिराया, करके मिट्टी को गिराया। ठीक है, जब मिट्टी को गिराया, जो कीमिया के टीला था, वहां वाला मिट्टी जो है अधिक मात्रा में टूट गया, और जो बुजुर्ग बाबा जो मिट्टी लाए थे, वहां वाला मिट्टी जो है कम मात्रा में टूटा। तो पढ़े लिखे लोग ये बताएं, पढ़े लिखे लोग जो है लेबोजियर ये बताएं कि सुनिए, आप ये सुनिए कि ये जो बाबा बुजुर्ग जो बार्नर थे, ये कुछ जादू मंत्र नहीं जानते थे, बल्कि आप ये जो है, इस बाबा में गलती नहीं था, बाबा कुछ नहीं जानते थे, ये मिट्टी में था। मिट्टी में क्या था कि मिट्टी का जो अणु जो था बहुत जो है मजबूती से पकड़ा हुआ था, जिसके कारण जो है वहां के क्या बोलते हैं, कीमिया के टीला का मिट्टी जो है बहुत कम मात्रा में फटा हुआ था, उनका अणु जो है बहुत कम मात्रा में पकड़े हुए थे, जिसके कारण जो है वे जो है अधिक मात्रा में टूट गए। और जो बाबा बुजुर्ग बार्नर थे, उन जो मिट्टी लाए थे, वहां जो है अणु बहुत अधिक मात्रा में पकड़े हुए थे, अणु जो आपस में बहुत अधिक मात्रा में सटे हुए थे, जिसके कारण जो है कम मात्रा में टूटे। इसी के कारण जो है वहां की मिट्टी जो है अधिक मजबूत है, और कीमिया का टीला जो है वहां का मिट्टी बहुत कम मजबूत है। ठीक है, इसी के कारण जो है, इसी के कारण जब यह बात बताएं कि कौन बताएं, केमिस्ट्री के कौन बताएं, लेबोजियर बताएं, तो बोले कि ये लेबोजियर बताएं, तो गांव के लोग जो है यकीन कर लें कि बात ये सच लगते हैं बोल रहे हैं। ठीक है, तो बाबा के जो कीमिया के टीला देखिए, जो बाबा थे, बाबा वहां से जब मिट्टी लाए थे, और वहां से कीमिया का टीला था। ठीक है, कीमिया के टीला से जब मिट्टी लाए तो बाबा के लाए। ठीक है, तो बाबा वाला जो मिट्टी था वो बहुत कम मात्रा में टूटा, और कीमिया का जो टीला था, कीमिया के टीला से जो मिट्टी लोग लाए थे, वहां का जो मिट्टी था बहुत ही जो है ज्यादा मात्रा में टूट गया, क्योंकि अणु जो है बहुत कम मात्रा में एक दूसरे से सटे हुए थे, और जो बाबा लाए थे मिट्टी, वहां से जो है अणु बहुत अधिक मात्रा में सटे हुए थे। ठीक है, जिसके कारण जब सेम ऊंचाई से गिराया गया, तो वहां के मिट्टी जो है, कीमिया का मिट्टी जो है बहुत कम मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में टूट गया, और जो बाबा लाए थे वो अधिक मात्रा में नहीं बल्कि कम मात्रा में टूटा। ठीक है, यही बात हुआ। जब वहां पे पूछा गया कि केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति
जब ये हुआ तो केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति हुआ कीमिया शब्द से। कैसे हुआ? कीमिया शब्द से, क्योंकि गांव का नाम क्या था? कीमिया। किस गांव का था नाम? गांव का नाम क्या? कीमिया गांव का नाम था ना, तो कीमिया नाम था गांव का नाम। गांव का नाम था कीमिया, और कीमिया से ही क्या, कीमिया से केमिस्ट्री का उत्पत्ति किस शब्द से हुआ? तो कीमिया शब्द से हुआ। गांव का नाम था कीमिया, और कीमिया में ही जो टीला था उस टीला का नाम क्या था? कीमिया का टीला। ठीक है, उसी से लिया गया है। केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति किससे हुआ है? तो कीमिया से हुआ है। ठीक है, जब वैज्ञानिक घोषित किया जाता है कि वैज्ञानिक किसे बनाए केमिस्ट्री के, किसे बनाए, तो वहां पे एक आदमी आते हैं जिसका नाम है लेबोजियर। वो जो है, और इससे पहले क्या होता है कि जब पहले जो बार्नर थे, जब दादा बार्नर जब जीते थे, वो जो पहले ही अपने कॉपी में लिख दिए थे, ये लिख दिए थे कि आने वाले वक्त में जो है इसे पढ़ा जाएगा, और वे जो लिख कर उसे छोड़ दिए थे। और पहले की जानते आपको पता होगा कि दर देहात में जो जब ये लोग कोई अनपढ़ लोग रहते हैं, ठीक है, और ये कोई शिक्षित रहते हैं और अनपढ़ लोग को जब बताते हैं तो वे यकीन नहीं करते, को ऐसे ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो दादा बार्नर का बात कोई नहीं मानता था, तो बाबा क्या किए कि लिख के एक कॉपी में रखे हुए थे। ठीक है, और जब वैज्ञानिक घोषित करने का बारी आया तो ये जो लेबोजियर हैं, लेबोजियर भी वहां पे आ पहुंचा। वहां पे बहुत मनी वैज्ञानिक थे, तो वहां पे लेबोजियर जो है अपना लाकर दिखाएं कि देखिए हमने ये लिखा है, क्योंकि लेबोजियर ही जो पता किया कि इसमें जो अणु बहुत अधिक मात्रा में सटे होते हैं, जिसके कारण वे कम टूटे, और वहां के जो है मिट्टी उसमें बहुत अणु जो है बहुत कम मात्रा में टूटे, कम मात्रा में सटे होते हैं, जिसके कारण वे अधिक टूटे। ठीक है, तो लेबोजियर ही बताया था। तो वो जो है लिख कर जब वैज्ञानिक घोषित किया जा रहा था, तो वहां पे ले जाके अपना जो है कॉपी को प्रस्तुत किया, रखा। तो वहां के वैज्ञानिकों ने सब पढ़ा, तो बोला कि हाँ ठीक है, सबसे अच्छा जो है, हाँ सबसे अच्छा लेबोजियर को ही माना जाता है, क्योंकि जो बहुत डिटेल से बताया, सबसे पहले बताया। ठीक है, सबसे पहले बताया। जब ये बात सुनते हैं, वहां और भी लोग थे, गांव के लोग थे। कौन गांव के लोग थे? तो कीमिया जो गांव था उसी गांव के लोग थे। जब केमिस्ट्री का जनक जो है लेबोजियर को बोला जाता है, केमिस्ट्री को जो है जनक लेबोजियर को माना जाए। जब यह बात बोलते हैं तो वहां के गांव के लोग बोलते हैं कि सुनिए, हमारे गांव में एक जो है बाबा थे, वो भी थे ना, जो केमिस्ट्री के बारे में बहुत पहले ही कोची तो लिख दिए थे। तो आप जी देखिए ना, हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं है। तो बाबा जो थे, जिनका नाम था बार्नर, इनका पुस्तक ले जाके वैज्ञानिकों के सामने प्रस्तुत किया गया। जब इन्होंने वैज्ञानिकों के सामने प्रस्तुत किया, तो वहां के जो वैज्ञानिक थे वो बोले कि वाह क्या लिखा गया है, लेबोजियर से ज्यादा बेटर तो बार्नर को लिखा गया है। ठीक है, तो वहां के जो वैज्ञानिक हैं वो अचंभव हो गए कि लेबोजियर से सबसे बेहतरीन ढंग से जो है बार्नर को लिखा गया है। कहने का मतलब यह है, वो लोग आपस में जब सोचने लगे कि केमिस्ट्री का जो है जनक किसे बना है, लेबोजियर को बनाए या बार्नर को बनाए, क्योंकि ये जो सबसे पहले ला के दिखाया, लेकिन उसका से पहले कौन लिखे हुए थे? बार्नर लिख के रखे हुए थे। ठीक है, लेकिन फिर बार्नर तो डेट कर जाते हैं। ठीक है, जब ऐसा बात होता है तो वैज्ञानिक ने सोचते हैं कि सुनिए, सबसे पहले लिख के रख चुके थे, लोगों के सामने बता चुके थे, जिनका नाम है बार्नर। ठीक है, उसको हम केमिस्ट्री के ग्रैंड फादर, जिसे हम लोग शॉर्ट में जीएफ लिखे हैं, जीएफ से आप गर्लफ्रेंड मत समझ जाइएगा, ग्रैंड फादर होता है। तो केमिस्ट्री के ग्रैंड फादर, केमिस्ट्री के दादाजी किसे माना जाता है? बार्नर को। केमिस्ट्री के दादाजी किसे माना जाता है? बार्नर को। और सुनिएगा, और केमिस्ट्री के फादर, केमिस्ट्री के पिता किसे माना जाता है? लेबोजियर को। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो है बार्नर ही जो है लिख के अपने पुस्तक में रख चुके थे, क्योंकि गांव के लोग उतना अनपढ़ थे, जिसके कारण जो है वे अपने कॉपी में लिख कर रख चुके थे। ठीक है, और आपको समझ में आ गया कि केमिस्ट्री के पिता कौन है, तो केमिस्ट्री के दादाजी कौन है, तो बार्नर, और उनके पिता कौन है? लेबोजियर। ठीक है, और अगर पता होगा, जो शहर में होता है ऊंचे स्थान, उसको टापू बोला जाता है, याद रखिएगा, टापू बोला जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको यही बता दूं, केमिस्ट्री का इंडियन फादर कौन है? तो केमिस्ट्री का इंडियन फादर कहा जाता है पीसी रॉय। केमिस्ट्री का इंडियन फादर किसे कहा जाता है? पीसी रॉय, जिसे हम लोग हिंदी में प्रफुल्ल चंद्र रॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रफुल्ल चंद्र रॉय, जिसे केमिस्ट्री का इंडियन फादर किसे कहा जाता है? पीसी रॉय को कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, ये जो था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, और मैं आपको बताया गया हूँ कि सबसे ज्यादा जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा जाता है, जो देखिए 28 नंबर के है। ठीक है, और मैं स्टार्ट करूंगा तो ऑर्गेनिक से ही स्टार्ट करूंगा, जो कि 28 नंबर के बहुत बड़ा मैटर करता है। ठीक है, तो आई होप आप इसे समझ में आ गया होगा। जब आप इसे समझ गए होंगे तो आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेगा, क्योंकि वो भी जो है 2023 एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया नंबर ला सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए